था हमारा 32 फीट में लगाएंगे, लेकिन हुआ क्या वहाँ पे 32 फीट में वाले को ऐसा लगे कि 2025 में जब ये इन्होंने यहाँ गाइडलाइन रखी गई थी डीजे की, डीजे सार्जन की और डीजे पावर म्यूजिक की, वहाँ गाइडलाइन का थंबनेल्स देख रहा था कल मैं, उसने क्या लिखा था कि 60 मारने वाले डीजे है। जब उसने जो थंबनेल, दोस्तों वेलकम टू माय चैनल दीपक डीजे मेरठ, और जैसा आपने देखा अभी जो चल रहा है चीज़ें, क्या आपको लग रहा है क्या ये जो चल रहा है चीज़ें इससे भविष्य में डीजे का चैनल चलेगा, या लोग जो यूट्यूबर बनाए बैठे हैं या चैनल चला बैठे हैं उनका चलेगा? जिस हिसाब से जो सुल्तानपुर में पहले हुआ चीज़ें, उसके बाद में फिर सुल्तानपुर के बाद में फिर जो वहाँ चीज़ें हुई है उड़ीसा में, क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही हुई है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ही कंपटीशन रद्द होते रहे, पहले सुल्तानपुर फिर उड़ीसा, अगर ऐसे बार बार कंपटीशन होने के बाद में रद्द होते रहेंगे तो फिर डीजे की जहाँ तक हद तक है लाइन ख़त्म ही हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है ये चीज़ें? क्या आप जानते हैं कि भाई चीज़ें हो कैसे रही है, कैसे चीज़ें हो रही है, क्या हो रहा है इस सब? कि भाई डीजे जा रहे हैं, डीजे को जाने में इतना समय लग रहा है। पहले जो सार्जन डीजे, जो हमारे सार्जन भाई है, वे पहले वहाँ से निकले होंगे झारखंड से, उन्हें कितना समय लगा होगा जाने में। फिर हमारे जो पावर म्यूजिक वाले हैं वे भी आए होंगे, उन्हें कितना समय लगा होगा, फिर उनका सेटअप बिठाने में कितना समय लगा होगा। वैसे तो कह देते हैं कि भाई कुछ समय नहीं लगता, लेकिन जब डीजे को सेटअप बिठाते हैं ना तो कम से कम पूरी रात खत्म हो जाती है उनकी सेटअप लगाने में। जो डीजे प्रेमी है, डीजे भाई है, जिसका डीजे है, जिसने डीजे बना रखा, उसे पता है कि कितना समय लग जाता है एक सेटअप करने में। कहीं भी अगर शादी ब्याह में सेटअप लगता है किसी का भी, उसमें कम से कम 2-4 घंटे खराब हो जाते हैं, बल्कि ये तो इतने बड़े सेटअप लगा रहे, उसके बाद भी क्या बताओ कितना जल्दी हो जाएगा। उन्होंने वहाँ पे रात जाग के जब वहाँ से चले होंगे, चलने के बाद में फिर यहाँ आए होंगे, कितना समय खराब, और दोनों ही डीजे वाला को। तो इसमें कहाँ किसकी गलती रही है जिस वजह से जो ओडिशा कंपटीशन है ये कैंसिल हुआ? तो यही कुछ है जो मैंने देखा यूट्यूब पे, जो आपको शेयर करना चाहता हूँ अपने व्यूअर को और सभी जो मेरे डीजे भाई है, कि भाई क्या चीज़ें रही इसमें। मैंने कुछ नोटिस करा, अब वे नोटिस सही है या गलत है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कि हो सकता मैं गलत हूँ, तो आप ये चीज़ें देख के बताना कि सही है। सबसे पहले नंबर पे है जो मुझे ऐसा लगा कि सही चीज़ नहीं हुई, जो वहाँ की गाइडलाइन रखी गई थी डीजे की, डीजे सार्जन की और डीजे पावर म्यूजिक की, वहाँ गाइडलाइन रखी गई थी कि आप जो है 36 बेस लगाइए, 36 बेस लगाइए, और 36 बेस में आपको 32 फुट लगा सकते हैं आप। लेकिन वहाँ हुआ क्या कि जैसी पावर म्यूजिक का जो एक सेटअप है, उसमें जो कॉलम है, उसकी जो बॉक्स है, उसका जो बेस है, उसमें एक बॉक्स में 4 कॉलम लगी हुई है, 4 को लगी हुई है स्पीकर 18 और 15 इंच के। अब अगर उसकी चौड़ाई को देखें तो सार्जन की जो कॉलम है उससे बड़ी है थोड़ी सी। तो उसी को देखते हुए जब उन्होंने पावर म्यूजिक वाले ने, ये भी मैं जो आपको बता रहा हूँ यूट्यूबर जो पता चला है मुझे, भाई मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन जहाँ जो उनके माध्यम से मुझे पता चला मैं उस बारे में बता रहा हूँ कि वहाँ क्या हुआ। जब उन्होंने जो लगाया है, जब पावर म्यूजिक वाले ने थोड़ा बढ़ाया तो सार्जन भाई ने भी जो है थोड़ा बढ़ाया, तो वहीं कहीं ना कहीं जो पास था हमारा 32 फीट में लगाएंगे, लेकिन हुआ क्या वहाँ पे 32 फीट में होने के बाद, ना होने के बाद में वहाँ 42 फुट आ गया। जिससे क्या है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ये चीज़ तो नोट कर रहा है कि कहाँ क्या चीज़ें चल रही है, क्या नहीं चीज़ें चल रही। वहाँ का एक मेंबर था जो एक यूट्यूबर के माध्यम से पता चला था, उसने बताया कि जो वहाँ का कलेक्टर था, कलेक्टर से जब पार्टी वालों ने पास की थी तो उसने बताया था कि यहाँ पे जो है 32 फीट आप दोनों लगा सकते हो आमने सामने, कोई दिक्कत नहीं है। और एमएन हाई स्कूल का काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, तो उसमें आप लगा सकते हो आराम से। लेकिन उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पहली चीज़ तो गाइडलाइन को तोड़ा गया कि 32 फीट ना लगा के 42 फीट लगा, जिसके वजह से ये कैंसिल का सबसे बड़ा कारण रहा। अब आपको बताते हो नंबर 2 क्या है।
नंबर 2, कुछ मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि सभी यूट्यूबर भाई गलत है, लेकिन कुछ यूट्यूबरों ने इतना बढ़ा चढ़ा के बताया है। अभी मैंने एक यूट्यूबर का थंबनेल्स देख रहा था कल मैं, उसने क्या लिखा था कि 60 फीट डीजे लगेगा। ये क्या चीज़ें सही है भाई? आप यूट्यूबर हो, सही चीज़ें दो ना, गलत चीज़ें क्यों बता रहे हो भाई? उसमें उसने थंबनेल्स में लगाया कि 60 फीट लगा रखा है और प्रशासन गया तेल लेने और 60 फीट जो है इन्होंने सिस्टम लगा दिया। तो ये क्या चीज़ सही थी जो उन्होंने भाई थंबनेल्स लगा रहे हैं, आप यूट्यूब बना रहे हो और वहाँ जो लगे अब आपकी वजह से परेशानी हुई नहीं उन लोगों को, तो आप ये बताते कि कोई बात नहीं, सिस्टम लग रहा है, ठीक लग रहा है, लेकिन आप ये बता रहे हो कि 60 फीट कॉलम लग रही है। दूसरी चीज़, एक यूट्यूब चैनल और मैंने देखा जिस पे नाम नहीं बताना चाहूँगा, उस पे जो लिखा हुआ था कि ये मारने वाले डीजे है। जब उसने जो थंबनेल्स आप बना रहे हो, थंबनेल्स में ये भी तो देखो कि आप देख क्या रहे हो भाई। जो थंबनेल्स आप दे रहे हो, जो यूट्यूब पे आप चैनल बना रहे हो, उसे ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं प्रशासन भी देख रहा है और डीजे वाले भी देख रहे हैं और एसोसिएशन वाले भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। और देखने के बाद आप क्या कर रहे हो उसमें इतना कह रहे हो कि जो डीजे है ये मारने वाले डीजे है। अरे भाई, मारने वाले डीजे तो आप आ क्यों रहे हो डीजे के पास में? जो भी गया है, जब उन्होंने सार्जन भाई ने पहली अपने लाइव वीडियो करके उसके माध्यम से पार्टी से कही थी कि मैं यही कहना चाहूँगा सभी यूट्यूबर के लिए कि जो भी वहाँ आ रहा है तो उसी के हिसाब से आए, उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना हो या वैसी समस्या ना हो, केवल वही आए जो स्वस्थ आदमी है डीजे के पास में। लेकिन क्या हुआ, आप जा क्यों रहे हो जब इतना आपको लग रहा है कि हाँ डीजे मारने वाला है। एक दूसरा यूट्यूब मैंने देखा, उसने थंबनेल से एक लगा रखा है कि एक आदमी बेहोश हो गया। अगर बेहोश हो रहा है तो आप दिखाओ ना कहाँ बेहोश हुआ, उसमें कहीं भी दिखाया नहीं गया। आप कह रहे हो कि बेहोश हो गया। तो ये चीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा गलत है। आप ऐसे थंबनेल्स ना डालें जिससे कि जो लोग गए हैं यहाँ से उड़ीसा के लिए, अब आप सोचिए 2-2 ढाई हजार लोग किलोमीटर चलने के बाद में यहाँ से अपना किराया खर्च करके गए हैं, अपने माता पिता को छोड़ के गए हैं, लेकिन उस समय क्या करा बताओ? कितना गलत हुआ उनके साथ में। ना तो एक कंपटीशन देख पाए, ना ही उनके साथ कुछ हो पाया। बताइए आप क्या होगा उनके साथ। अब आपको बताते नंबर 3, तीसरी चीजें क्या है जो वहां पे प्रशासन को लग रहा था कि जब ये 32 फीट लगाएंगे, 32 फीट लगाने के बाद में इन्होंने सोचा कि 32 फीट जब लगेगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और मैदान भी जो है हाई स्कूल है वो काफ़ी बड़ा है, और बड़ा होने के बाद में क्या है कि वहाँ जो है 50-60 हज़ार लोग आ जाएंगे। लेकिन क्या है, जब पब्लिक ही ज़्यादा आ गई, जब वहाँ पे जहाँ 50-60 हज़ार आदमी का था और वहाँ कम से कम 3 लाख प्लस आदमी थे। 3 लाख आदमी आने का मतलब है कि 3 लाख वो लोग वहाँ आए। आने के बाद में वहाँ भीड़ भाड़ इतनी होगी, आसपास का जो एमएन हाई स्कूल था, जो वहाँ का आसपास का ग्राउंड था, उसमें एक बाइक खड़ी करने की भी जगह नहीं थी। आप सोच सकते हो कि कितनी भीड़ थी। तो हो सकता है प्रशासन को ऐसा लगा हो कि कभी कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, बड़ा हादसे कहीं कुछ वैसा ना हो जाए कि भाई लोग आ रहे हैं और इतने कोई डीजे में कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, कंट्रोवर्सी की लड़ाई ना हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि डीजे को लेके कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी ऑनलाइन आपने देखा होगा। कोई कह रहा है कि डीजे पावर म्यूजिक अच्छा है, कोई कह रहा है सार्जन डीजे अच्छा है। अरे भाई सब अच्छा है, लेकिन आपस में गलत कमेंटबाजी मत करो किसी को भी। मैंने कई जगह यूट्यूबर पे भी देखा है कि वहाँ लोग बाग गलत कमेंटबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को डीजे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मत बोलो ना ये चीज़ें, आप स्पष्ट कहो कि हाँ मुझे ये डीजे अच्छा लगता है, मुझे डीजे लगता है, बस इतना करो। लेकिन ऐसे कमेंटबाजी मत करो, क्योंकि अगर ऐसे कमेंटबाजी करोगे तो प्रशासन आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है। और डीजे जो ज़्यादा बड़े बड़े हैं और ज़्यादा बड़े बड़े डीजे आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप ऐसा मत करो कि बंदी हो जाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी भाइयों से कि जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे के डीजे को देख के गलत कमेंट ना करें, और चीज़ें जो आपको लग रहा है, जो चीज़ें सही लग रही है आपको, उसी के बारे में बताएं कि हाँ मुझे ये चीज़ सही लग रही है, इस डीजे में मुझे ये अच्छा लगा, इस डीजे वाले ने इतना लगा रखा है। ऐसा कमेंट आप लोग ना करें कि आप बोल रहे कि नहीं ये चीज़ ऐसे है, या इतना डीजे उसमें लगा रखा है, इतना उसमें लगा रखा है, ये चीज़ को बेहोश कर देगी, वहाँ बेहोश हो गया आदमी, ये तो डीजे मारने वाला है। तो ऐसे मत करो। हो सकता है जो यूट्यूबर आपको ये लाइव दिखा रहे हैं
और आपको घर बैठे बैठे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो दिखा रहे घर बैठे बैठे। भाई उन्हें को बुने हुए तो देखो कितना परेशान हो रहे, कितनी दूर दूर जा रहे हुए। दूर जाने के बाद चैनल में अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं सभी चीज़ें लाइव, और फिर बता भी रहे कि आपको इस ट्रेन से आना है, ऐसे आना है, इधर से यहाँ जाएंगे आपको। और तो और वे वीडियो के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे भी जा रहे, वहाँ भी आपको वीडियो बना के दिखा रहे कि आप इस ट्रेन से आइए, इस ट्रेन से आइए। लेकिन उसके बाद भी आप गलत कंट्रोवर्सी करोगे या गलत चीज़ें करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा जो डीजे सेटअप है ज़्यादा दिन चल पाएगा। और जैसे डीजे एसोसिएशन की मीटिंग की बात करें, मीटिंग हुई थी डीजे एसोसिएशन की, आपकी झारखंड में भी हुई थी और यहाँ मेरठ में भी हुई थी, जो सहारनपुर, बड़ौद, शामली और नोएडा वगैरह सभी आए थे उसमें। तो वहाँ भी रखा गया था कि आप 16 फीट 12 फीट का डीजे लगा सकते हो। तो कुछ डीजे ने जो है बताया था, उन्होंने कहा भी था कि हमने जो है पहली पार्टी से बुक कर लिया था तो वे लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी दिक्कत है। अब जैसे आपने सुल्तानपुर में देखा, सुल्तानपुर वाला कैंसिल हो गया, उसमें तो खैर पार्टी वाले की गलती थी। जो अजय दुबे है जो वहाँ के है सुल्तानपुर के, पहले तो उन्होंने बताया कि पार्टी ने आपकी परमिशन ले ली है। वहाँ हमारे उमेश भाई कसाना डीजे से और चिंटू भाई नियोमा डीजे से, वे दोनों ही वहाँ पहुँचे। पहुँचने से पहले उन्होंने 2-3 बार पूछा कि हाँ आप हमें सही बताइए कि परमिशन है नहीं है। उन्होंने बताया कि हाँ हमने परमिशन ले रखी है। लेकिन परमिशन लेने के बाद भी वहाँ क्या हुआ, जैसी सेटअप लगाया, सेटअप लगाने के बाद क्या हुआ, 2 पुलिस वाले आए, डीजे को उठा के ले और जब्त कर लिया। उससे क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ उनका। भाई जैसे वहाँ गए थे वे और जैसे भी आए, नुकसान तो नुकसान है। आप एक चीज़ थोड़ा सा देख के देखिए, आप थोड़ा सा मगल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाकर देखिए कितना पैसा लगता है, कितना इन्वेस्ट होता है, ये चीज़ भी तो देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रही है या राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा डीजे जो है, अगर आप ऐसी कंट्रोवर्सी और राजनीति करती रहे तो ज़्यादा समय नहीं है कि डीजे सेटअप बिल्कुल बंद हो जाएगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी कुछ आजमगढ़ में भी है, अब हो सकता है वो चलेगा नहीं चलेगा, या हमारे पंकज भाई है वहाँ, पंकज डीजे और एक डीजे और है जो जा रहे हैं आजमगढ़ में। अब देखो क्या होता है क्या नहीं। भाई तो पहला सुल्तानपुर का भी इन्होंने कैंसिल कर दिया, उड़ीसा कैंसिल कर दिया, अब आजमगढ़ में देखो क्या होता है, वहाँ भी कैंसिल होगा नहीं होगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूबर बहुत मेहनत करते हैं चैनल पे, और वहाँ जाते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाने के बाद में और सभी चीज़ें भाई डीजे के अनुसार ही तो चलती है। जो एसोसिएशन की है, जो एसोसिएशन बताता है उसके अनुसार तो चलता है यूट्यूबर। अपनी वजह से क्या बताएगा या अपने उससे क्या चलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चीज़ें जो भी हो रही है, गलत हो रही है, उसे सुधारो। क्योंकि ऐसा ना हो कि जो कह रहे हैं कि पावर म्यूजिक भाई मेरठ के लिए बुक हो चुका है 2025 कावड़ के लिए, हमारे शिवम भाई ने बताया। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि पावर म्यूजिक वाले को ऐसा लगे कि 2025 में जब ये इन्होंने यहाँ कराया तो हो सकता है वो भी ना बजे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चीज़ों को जो है गलत कमेंटबाजी ना करे और गलत कंट्रोवर्सी ना करे, और थंबनेल्स जो है वो सोच समझ के बनाए। थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम दे उसमें, और इतना बड़ा चढ़ा के कहीं भी, अगर कहीं भी मेला हो रहा है या कहीं भी कोई भी सम्मेलन है या कोई भी पार्टी है जहाँ पे पार्टी ने डीजे वालों को बुलाया है, तो उसमें कोई भी गलत कमेंटबाजी और गलत कंट्रोवर्सी और गलत थंबनेल्स आप बना के ना यूट्यूब पे डालें। क्योंकि उससे प्रशासन भी देखता है, और प्रशासन देखेगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बार बार होगी। मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि चीज़ों को थोड़ा देखो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ज़्यादा आने वाले समय में डीजे की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी बात सही लगी हो और मेरी बात कोई भी गलत लगी हो डीजे एसोसिएशन या डीजे मेरे भाई या मेरे यूट्यूबर भाइयों को, तो मुझे कमेंट करके बताए। तो हो सकता है मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, तो उसमें मैं सुधार करूँगा आगे आने वाली वीडियो में। बट यही है जो मुझे लगा, जो मैंने बहुत सारा एनालाइज करा, यूट्यूब चैनलों पे देखा या और डीजे वालों से सुना और काफ़ी यूट्यूबरों से सुना, तो उसके माध्यम से जो मुझे लगा मैंने बताया। तो आप कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट करें, जिससे आपको सभी चीज़ों की अपडेट दे सके। और मुझे हाँ ज़रूर बताना कि इसमें
किस आदमी की गलती रही है। जहाँ तक मैंने तो कवर कर लिया जितना मुझे लगा, लेकिन आपको हो सकता है मेरा थोड़ा अलग हो या आप लोगों का अलग हो, हर आदमी की मेंटलिटी अलग होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ हुआ सुल्तानपुर में, उड़ीसा में, जो भी हो रहा है, आने वाले समय में आपको हर आदमी को पता होता है कि क्या होना है क्या नहीं। तो सभी चीज़ें बताइए कमेंट करके, और बताइएगा कि क्या सही हुआ वहाँ पे और क्या नहीं गलत हुआ। धन्यवाद।